हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है। पिछले वीडियो में हमने चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। इस वीडियो में मैं आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन के अंतर के बारे में लिखाऊंगा और कुछ जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा और चार्ज एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे कुछ अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल का पार्ट 4। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज और एप्रोप्रिएशन, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, क्या होते हैं। तो चार्ज का मतलब होता है ऐसे सभी खर्चे जिसको हम प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम में से घटाते हैं। इनकम में से घटाया जाने वाला सभी खर्चा को चार्ज माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पार्टनरशिप का है। इसीलिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स को दिए जाने वाले जो भी खर्चे हैं या पार्टनर्स को दिए जाने वाले जो भी एप्रोप्रिएशंस हैं, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। तो चार्ज क्या है, तो यहाँ पे चार्ज जो बात आती है वो है रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू या पेड टू पार्टनर। ठीक है, ये दोनों चार्ज क्यों हैं, तो ये दोनों चीजें पार्टनर्स को देने की जरूरत नहीं। पार्टनर अगर पार्टनरशिप शुरू करता है तो उसे लोन देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसे ब्याज पाने का अधिकार है। और पार्टनरशिप शुरू करता है तो उसे अपना मकान देना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए उसको रेंट पाने का भी अधिकार है। तो ये दोनों अधिकार है पार्टनर्स के, इसीलिए इनको चार्ज कहा जाता है। अगर पार्टनर्स को ये अधिकार नहीं होते हैं, कोई भी इनकम जनरेट करने का, पार्टनरशिप से रिसीव करने का अधिकार नहीं होता है, तो उसको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है पार्टनर, तो उसमें कैपिटल लगाना उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, तो उसका अधिकार नहीं है कि उस कैपिटल पे वो ब्याज प्राप्त करे। उसी तरह अगर पार्टनरशिप स्टार्ट होता है तो हर पार्टनर को बिजनेस में काम करना होता है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि उनको सैलरी मिले। तो ये हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन के जो अंतर हैं वो। अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन का इमेज डाल दिया है अंतर का, तो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला जो मैंने डाला है कि चार्ज का मतलब है क्या। एक तरफ चार्ज है, एक तरफ एप्रोप्रिएशन है और बेसिस फॉर डिफरेंस है, यानी कि अंतर का आधार। ठीक है, किस आधार पे हम अंतर कर रहे हैं। तो पहला है मीनिंग। मीनिंग में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि चार्ज का मीनिंग जो है वो है प्रॉफिट में से, आय में से हम प्रॉफिट निकालने के लिए जब भी कोई अमाउंट घटाते हैं तो उसको चार्ज बोलते हैं। किस चीज के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए किसी भी खर्च को जब हम घटाते हैं तो उसको हम चार्ज कहते हैं। उसी तरह जब भी हम प्रॉफिट का बंटवारा बोलते हैं, प्रॉफिट का किसी भी रूप में पार्टनर्स को देते हैं पैसा, जो बंटवारा का रूप होता है, तो उसको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है कि चार्ज प्रॉफिट हो या लॉस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको चार्ज घटाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि जितने भी खर्चे होते हैं सब चार्ज होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कंपनी को सैलरी देना होता है, कंपनी को रेंट देना होता है, कंपनी को लोन पर ब्याज देना होता है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एम्प्लॉय का सैलरी देना ही पड़ेगा। आपको अगर बैंक से लोन लिया है तो उसका ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर आप कोई मकान किराए पर लेते हैं तो उसका रेंट चुकाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज प्रॉफिट लॉस को विदाउट कंसीडर किए पे करना पड़ता है। अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो भी देना है, अगर लॉस है तो भी देना है। लेकिन एप्रोप्रिएशन में ऐसी बात नहीं है। एप्रोप्रिएशन तभी किया जाएगा, लाभ का बंटवारा तभी किया जाएगा जब लाभ होगा। बंटवारे का तो मतलब ही है कि जब कोई चीज होगी तभी तो उसको बांटेंगे ना, बिना हुए किसी चीज को कैसे बांट सकते हैं। जैसे एक फ्रेंड, चार दोस्त मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, उनको कुछ खाने पीने की चीज मिली, वो आपस में बांट ली, लेकिन वो खाने पीने की चीज जब उनके पास होगी ही नहीं तो वो बांटेंगे क्या, उनके पास पैसा होगा ही नहीं तो बंटवारा क्या करेंगे। तो वही चीज है कि अगर कोई आइटम आपके पास है ही नहीं तो बंटवारा हो ही नहीं सकता। तो एप्रोप्रिएशन
लाभ की स्थिति के लिए होता है, तो अगर लाभ नहीं है तो बंटवारा नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है थर्ड की, तीसरे नंबर के जो डिफरेंसेस हैं उसके। तो चार्ज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। चार्ज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है। चार्ज फाइनल अकाउंट के जो प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं उसमें दिखाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनरशिप में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें एप्रोप्रिएशन दिखाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि चार्ज जनरली एक्सटर्नल जो पर्सन्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। ये अंतर ऐसे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन सुन लीजिए कि चार्ज जो होते हैं जनरली एक्सटर्नल जो होते हैं पर्सन्स उनको दिए जाते हैं, और एप्रोप्रिएशन जनरली जो पार्टनर्स होते हैं उनको उनके बीच में किए जाते हैं। लेकिन चार्ज ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि पार्टनर्स को ही दिए जाए, जैसे मैंने आपको दो आइटम्स बताए थे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट पेड टू पार्टनर। ठीक है। नेक्स्ट है कि चार्ज कब घटाया जाता है। तो चार्ज सब जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं उससे पहले घटाए जाते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन चार्ज के बाद घटाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स के तौर पे मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ये दोनों चार्ज हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व्स ये सब एप्रोप्रिएशन है। ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच डिफरेंस। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जो हम अभी क्वेश्चंस बनाने वाले हैं उसमें हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे क्वेश्चन तो उसमें दिया हुआ है छवि और निधि एक फॉर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ का बंटवारा करते हैं। ठीक है। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 3:2। 1 अप्रैल 2014 को उनकी पूंजी 2,10,000 और 1,50,000 थी। मतलब जो साल का शुरू है उस दिन की पूंजी दे दी है, कैपिटल दे दिया है आपका 2,10,000 और 1,50,000। ठीक है। अब कह रहा है कि साझेदारी संलेख में यानी पार्टनरशिप डीड में 10% ब्याज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ ब्याज से पूर्व 30,000 है। लाभ भी बता दिया आपको कि लाभ 30,000 है। लाभ का वितरण दिखाइए। दो सिचुएशन दिए हुए हैं। पहला है कि यदि ब्याज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाता है, और दूसरा सिचुएशन है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाता है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले हम जो केस 1 है उसके हिसाब से बना लेंगे, फिर उसके बाद केस 2 देखेंगे। बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ मैं। ओके। तो सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट 30,000। अब पहले सिचुएशन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। क्या मानना है? चार्ज। तो चार्ज मानना है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब चार्ज कोई चीज होता है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको घटाएंगे। अब एक बात आपके दिमाग में आएगी कि सर आपने तो कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, लेकिन यहाँ तो आप चार्ज मान रहे हैं। तो
अगर क्वेश्चन कोई चीज कह रहा है तो फिर आखिरी सेंटेंस वही है, फिर आपके जितने भी नियम कानून हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है तो हम चार्ज मानेंगे, हम अपना थ्योरी नहीं दिखाना शुरू कर देंगे कि नहीं हमने तो पढ़ा है कि एप्रोप्रिएशन है तो हम एप्रोप्रिएशन लेके बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चार्ज ही मानेंगे और चार्ज लेके बनाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि कैपिटल उनका दिया हुआ है 2,10,000 और 1,50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर है, क्या नाम है, छवि और निधि। तो छवि और निधि है, एक का है 2,10,000 और एक का है 1,50,000। अब इंटू 10%, 10% ब्याज का प्रावधान है, ब्याज का प्रोविजन दिया हुआ है। तो एक का हो गया 21,000 और दूसरे का हो गया 15,000। ठीक है, ये दोनों हम उठा के यहाँ पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, छवि और निधि, एक का 21,000 और एक का 15,000, दोनों के हो गए 36,000। टोटल करेंगे और कोई दूसरा आइटम है भी नहीं, इसीलिए इसी को कर लेते हैं 36,000 दोनों तरफ आ जाएगा क्योंकि 36,000 ही दोनों तरफ में ज्यादा है और कोई दूसरा आइटम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए लॉस निकल गया। तो ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता है। पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट हो या लॉस कुछ भी हो पार्टनर्स को मिलेगा। तो 6,000 का पार्टनर्स को लॉस हो गया। उनका रेशियो है 3:2। तो छवि और निधि, छवि को 3/5 है और 2/5 है, तो 3/5 और 2/5। ठीक है, तो 6,000, ये 3600 इसका हो गया, 2400 इसका हो गया। ठीक है, तो ये है पहला केस आपका जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। ठीक है, अब हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ये नहीं लिखा हुआ है डीड में कि ये प्रभार है या विनियोजन है, तो जब नहीं लिखा होगा तो सिंपल सी बात है तब आपको एप्रोप्रिएशन मान के चलना है, क्योंकि जब कुछ दिया ही नहीं हुआ है तब हम अपनी थ्योरी का यूज करेंगे। जब दे दिया क्वेश्चन में तो फिर क्वेश्चन की बात मानिए। तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि कुछ भी हमको नहीं पता है। ठीक है, तो भी ज्यादा है तो हाँ, तो इसमें ऐसा कुछ भी अब नहीं कह रहा है। अब स्पेस हमारे पास, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद अगला जो उसका दूसरा पार्ट है, ज़्यादा मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये मिटाना है, ये अमाउंट मिटाना है और ये मिटाना है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट जो बन रहा है, ये मैं दूसरा सिचुएशन, दूसरा केस जो दिया हुआ है वो कर रहा हूँ। टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 36,000, लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 30,000। तो जब हमको एप्रोप्रिएशन मानना है, लाभ का बंटवारा, उस सिचुएशन में जितना लाभ होगा उतना ही ब्याज दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम जो दोनों का मिलके ब्याज बनेगा वो 30,000 बनेगा। अब 30,000 बनेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनका रेशियो निकाल लेते हैं, छवि और निधि का रेशियो निकाल लेते हैं उनके ब्याज का। तो छवि का और निधि का रेशियो
रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जितना उनका टोटल ब्याज है वो लिख लीजिए आप 21,000 और रेशियो में 15,000 इधर गया, ये गया 7:5 अब इस 30,000 को इस रेशियो में बांट देंगे, सिंपल। तो 30,000 इंटू 7/5 और 30,000 इंटू 7/12 और 30,000 इंटू 5/12, ये छवि का हो गया और ये निधि का हो गया, ठीक है। तो 17,500 और 12,500, तो यहाँ पे दोनों का ब्याज हम लिख देंगे 17,500 और 12,500, ये हो गया टोटल 30,000 ब्याज, दोनों बराबर हो गया, बात खत्म, क्वेश्चंस कंप्लीट। तो मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दिया, पहला जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानना है, ठीक है। तो चार्ज के केस में तो प्रॉफिट लॉस हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चार्ज में तो देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन में बस ये थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है कि हमको उतना ही प्रॉफिट जो है बटेगा जितना होगा। तो सैलरी अगर दिया होता तो फिर सैलरी को भी उसी तरह ये रेशियो निकाल के हम बांट देते। तो जो भी आइटम हो, अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो आपको उतना ही देना है जितना कि अवेलेबल प्रॉफिट है, न उससे ज्यादा न उससे सॉरी कम तो दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब बात आती है जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो ओके, देखिए डाल दिया मैंने स्क्रीन पे जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो मैं कुछ कैलकुलेशंस भी दिखा दूंगा, उसके साथ में बता भी दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री करनी है हमको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो जर्नल एंट्री है वो 11th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की एंट्री। तो इसमें सबसे पहला जो एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है, पार्टनर्स के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो इसीलिए शुरू में इसको डेबिट में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जो इसका फर्स्ट एंट्री होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन की बात आएगी तो आप लिख देंगे बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ठीक है। बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दूसरी एंट्री जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही होती है वो होती है राइट ऑफ पे एंट्री, यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है तो उस सिचुएशन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखना शुरू किया है क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेस है, समझने वाली बात है। जो मैंने स्क्रीन पे आपका जो इमेज डाला था उसमें तो सीधे दिया हुआ है दोनों का कि हाँ ये एंट्री इसका होगा, ये एंट्री इसका होगा, लेकिन जो एक
कंबाइन एंट्री की बात आती है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में भी कभी कभी हमारे पास कम समय होता है और कभी कभी हम ऐसे भी इतना लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कंबाइन एंट्री कीजिएगा, वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये कीजिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा और वो कीजिएगा तो कम नंबर, नहीं। इन ये समझाने के लिए यूज होता है और एक्चुअल में जो किया जाता है वो कंबाइन एंट्री किया जाता है। कंबाइन एंट्री हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कोई से कॉमन है दोनों एंट्री में। तो सबसे पहले आप देखिए, ये क्रेडिट में है कॉमन और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में है, ठीक है। सेम अमाउंट के साथ होगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर लिखेंगे उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी होगा, इसीलिए हम इन दोनों को कट कर देंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब जो बात आएगी कंबाइंड एंट्री की, तो कंबाइंड एंट्री जो होगा इन दोनों का, तो जो कट हो गया उसको हटा दीजिए, जो डेबिट में आ गया वो डेबिट में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो नरेशन वही हो जाएगा, बेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंबाइंड एंट्री। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आएगा तो उसमें पहली जो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और फिर जब ये एंट्री आएगी तो इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसी तरह से कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि दो चीजें अगर किसी एक रिलेटेड टाइप की एंट्री में कॉमन आती हैं तो उनको कट करके हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन आती है तो कट करके, अगर एक ही साइड में है तो दोनों को मिला के कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये कंबाइन का कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं बताता हूँ एक बार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री था फर्स्ट, और दूसरा एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें मैंने कर दिया, इसमें डेबिट में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसमें क्रेडिट में था, सेम अमाउंट के साथ होगा जनरली, इसीलिए इन दोनों को मैंने कट कर दिया, डेबिट में क्रेडिट में, तो एक तरह से प्लस माइनस की तरह हमने इसको काट दिया। अब जो बचा हुआ एंट्री है, जो डेबिट में बचा उसको डेबिट में लिख दिया, जो क्रेडिट में बचा उसको क्रेडिट में लिख दिया। तो इस तरह से हम करते हैं कंबाइंड एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री हो जाएगा। फिर सैलरी और कमीशन की बात आएगी, तो सैलरी और कमीशन, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, ठीक है। उसी तरह रिजर्व में ट्रांसफर करने की जो एंट्री है उसमें हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट का काम करता है, वो हमारा एक जमा धन है। जब हम बचाते हैं पैसा फ्यूचर में किसी भी अनिश्चित चीज़ों के लिए, तो उसको हम रिजर्व्स कहते हैं। रिजर्व्स का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है 11th में, तो वो कॉन्सेप्ट अगर याद ना हो तो आप नोट्स देख लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। अभी तो ट्रांसफर टू रिजर्व की जो एंट्री होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से पैसा उठा के हमको रिजर्व में डालना होता है, इसलिए रिजर्व क्रेडिट में हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट एंट्री होती है वो होती है ट्रांसफर की। जो भी बैलेंस बचेगा, जब सैलरी दे दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री है, अगर हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल हर उस जगह पे क्रेडिट होगा जहां पे पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, जिससे उनकी कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है। तो कैपिटल अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल ऑब्वियसली उनका बढ़ेगा, लेकिन उसी तरह अगर लॉस होगा तो एंट्री उल्टा हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को जब भी लॉस होगा तो उनका कैपिटल कम होगा और कैपिटल कम डेबिट में होता है। तो
ये रूल्स मैं आपको भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 12th में इतना डिटेल में रूल्स बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक ज़्यादातर आप लोगों को रूल्स याद होंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये थे आपके जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हमने आज चार्ज और एप्रोप्रिएशन का अंतर देख लिया। हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें चार्ज और एप्रोप्रिएशन कब मानना है कब नहीं मानना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और थर्ड, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी बता दी। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यूज आपको आगे भी होगा इस चैप्टर में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यूज आपको आने वाले जो 3-4 चैप्टर भी हैं उन सब में है, एडमिशन में है, रिटायरमेंट में है, डेथ में है। तो इसीलिए आप पार्टनर्स कैपिटल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा और उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपडेट रेगुलर पाते रहने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।